माजिद सलीम 59, अंजुम बानो दलील अहमद खान 3, मोमिन हमीदा बेगम इसाक 4, फरोज जहां अतीक फारूक, फिरोज फातिमा खान 4, सैयद हजरा बेगम 1, सुमैया खान निसार खान 31, होता 0, एकूण मिळालेले पोस्टलमध्ये 38. जागा क्रमांक 12 शेख इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह भाई पूरे सीटा निकल लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे निकल लेंगे भाई। महापौर हमारा ही बनेगा इंशाल्लाह की सीट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुकी है और मजलिस के सारे सीट अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है, वो भी कामयाब होने की गुंजाइश इंशाल्लाह हो चुकी है। और इसी के साथ साथ दूसरे जो कैंडिडेट है अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के पूरे निकलने चाहिए और असद साहब का मजबूत हो चुकी है। नए चेहरों को आवाम ने कबूल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह नए चेहरों को अल्लाह ने कबूल कर दिया है, आवाम ने भी कबूल किया है। बरकातू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर औरंगाबाद में पूरे एमआईएम के अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवीजी ने जो मेहनत करे थे, इम्तियाज साहब ने जो मेहनत करे थे, और भी सब यहाँ के नौजवानों ने जो मेहनत करे थे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से एमआईएम वन साइड वोटिंग पूरी एमआईएम को ही अल्हम्दुलिल्लाह। और एमआईएम वालों ने ये विकास के काम को लेके आगे बढ़ेंगे, बोले तालीम शिक्षा के हिसाब से। हमारे वार्ड क्रमांक 13 से उसामा कदीर मौलाना के चारों उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हुए की तरफ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे वार्ड से सबसे ज्यादा लीड रहेंगी इंशाल्लाह। बताइए कि ये कहा जा रहा था कि नए चेहरों को टिकट देने की वजह से इमाम को नुकसान होगा। नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बच्चा था बच्चे बच्चे आ गए, जो बड़े बड़े जो बच्चे थे, बच्चों ने बता दिया एमआईएम एक ऐसी पार्टी जो एहतियात की पार्टी है। ये एक मुसलमानों के एहतियात से ही, चाहे यहाँ पे किसी को भी खड़ा करे, इनके एहतियात से या एमआईएम के एहतियात से कोई भी कैंडिडेट आ सकता है यहाँ। तो सबकी अहमियत है भाई मेरे यहाँ पे। ये नहीं कि कोई नाम होना चलना होना नहीं, ये मुसलमानों का एहतियात है और एमआईएम का एहतियात है ये। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इंशाल्लाह आगे भी हम वो करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर, प्रभाग क्रमांक 3 अल्तमश कॉलोनी, हाजी शाकिर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। हम और हमारे लीडर बाबा भाई और पूरा पैनल, मेराज खान, सलीम सहारा, वसीम अहमद, और स्पेशली बाबा भाई की जो लीड है वो तारीख में रकम होने वाली लीड है औरंगाबाद के लिए। बाबा भाई का जो काम था, पब्लिक जो बाबा भाई को चाह रही थी, वो रिजल्ट में जाहिर हो गया। और इंशाल्लाह बाबा भाई अब यहाँ से इंशाल्लाह हमारे वास्ते एमएलए के कैंडिडेट है। टिकटों के जो नाराज कारपोरेटर है उनकी वजह से इमाम को नुकसान होने वाला है। रिजल्ट देख के समझ में आ गया पब्लिक किसके साथ है, पब्लिक की पहली पसंद क्या है। और हमारे बाबा भाई का जो रिकॉर्ड रहा वो तो अभी आप जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद समझ में आएगा। बाबा भाई ने जो रिकॉर्ड कायम करे और एमआईएम ने जो रिकॉर्ड कायम करी वो तो एक अलग ही लेवल पे। हम सब बाबा भाई के साथ है और इंशाल्लाह हमारी यही डिमांड रहेंगी कि हमारे वास्ते अगला एमएलए का कैंडिडेट बाबा भाई रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जो है तो 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ मजलिस के मोहब्बत देखने के लिए। कहाँ से? पारा तालुका मुकद्दर जिला जालना। आपको क्या लगता है कि जो इम्तियाज जलील और ओवैसी साहब का जो फैसला था कि नए को जो है उससे उम्मीदवारी देना चाहिए, कहाँ तक सही हुआ? जहाँ तक सही होने का तो हो गया सही, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह महापुर इंशाल्लाह हमारे इमाम का बनेगा, मजलिस के बनेगा। हमको मोहब्बत की मजलिस से हम 100 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए, समीर साजिद बिल्डर के तरफ से गए। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया, और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं
कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे, और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। टिकट बंटवारे में नेताओं ने अपने बच्चों को दिया, सब किया। गुलमंडी जैसे इलाके में देखिए एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। उसमें MIM एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि MIM जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, ST समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं, लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है कि हमको ये सेना पे भरोसा नहीं है, हमको ये पार्टी के ऊपर नहीं है, कांग्रेस NCP तो बिल्कुल खत्म कर दिए है उसमें अंदर। तो मजलिस के साथ अपने काम की बुनियाद के ऊपर और लोगों के यकीन के ऊपर हम खड़े उतरते हैं, इस वजह से साथ दिए। इसी तरह मालेगांव में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी साबित हुई है MIM। देखिए आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि गोवंडी के अंदर हम लोगों ने 4 सीटें जीते हैं, मुमरा के अंदर हम 5 सीटें जीते हैं, धुलिया में अभी तक हमारे 8 सीटें जीत चुके हैं, अमरावती में 9 सीटें जीते हैं, परभनी में 1 सीट जीते हैं, जालना में 2 सीटें जीते हैं, अकोला में 3 सीटें जीते हैं। तो मैंने ओवैसी साहब को कहा था कि ओवैसी साहब इंशाल्लाह जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आपको देखने को मिलेगी, कहीं ज्यादा है कहीं कम है लेकिन है।